ओम शांति 9/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। दुनिया में शांति के लिए कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं ताकि सृष्टि में मारामारी बंद हो जाए और आपस में शांति में रहे। डरते हैं आपस में लड़कर कहीं विनाश ना कर दें, लेकिन वो भूल गए हैं कि बाप ही आकर सुख शांति अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं जो अब हो रही है, और हम वेद के बाप के पास सुख का वर्षा लेने के लिए बैठे हैं। परमात्मा ही आकर असुरी दुनिया का विनाश करते हैं। विनाश जरूर होना चाहिए क्योंकि इस समय सभी दुखी हैं। कल्प कल्प बाप का फर्ज है दुखियों को सुखी बनाना। जो खुद पतित दुखी अशांत है वह दूसरों को पावन सुखी नहीं बना सकते। इसलिए पहले हमें खुद सुखी पावन बनना है, फिर दूसरों को बनाना है। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। उसको ही स्वर्ग कहा जाता है। उसको परमपिता परमात्मा ने रचा था। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। भारत बहुत साहूकार था। अब कलयुग अंत में अनेक धर्म हो गए हैं। बाकी देवी देवता धर्म जो साहूकार था वो अब प्राय लोप है। इसलिए भारतवासी कंगाल महान दुखी बन पड़े हैं। परमात्मा भारत में ही आते हैं और एक साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि परमात्मा का अपना शरीर नहीं है। यह भेद का ड्रामा है, रिपीट होता रहता है। ये राज परमात्मा ही हमें समझाते हैं। परमात्मा बाप कहते हैं दान पुण्य करना भक्ति है। इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अब भक्ति में कोई सार नहीं रहा है। इतने सब चित्र आदि की पूजा करना गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। चित्र बनाया, खिलाया, पिलाया, डुबोया, यह सब बेसमझी है। शिवलिंग और छोटे शालिग्राम की पूजा करते हैं, लेकिन मनुष्य को ये नहीं पता कि हम इनकी पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि परमात्मा बाप और आत्मा बच्चों ने इस वक्त संगम युग पर सर्विस की, तब इनकी पूजा होती है। हम ब्राह्मण बच्चे खुदाई खिदमतकार हैं। हमारी बाप से प्रीत है। श्रीमद् भागवत गीता का गायन इसलिए है। हम ब्राह्मण बच्चे इस वक्त परमात्मा बाप की श्रीमत पर चलते हैं। धर्म स्थापक सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। परमात्मा ही आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। सबसे ऊंची मत भगवान की है। अब हम ब्राह्मण परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं। बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे अब मुझे याद करो। श्री कृष्ण भगवानवाच हो नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। वह नरक में आ नहीं सकता। संगम पर भी श्री कृष्ण हो नहीं सकते। अगर हम अभी पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्थापन में बाप की मदद होगी। देह अभिमान अर्थात मैं शरीर हूँ, ये अशुद्ध अहंकार है। और देही अभिमानी अर्थात मैं आत्मा शरीर में बैठी हूँ, ये शुद्ध अहंकार है। सतयुग में हम आत्म अभिमानी होते हैं। वहाँ समझ होती है हम ये पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेंगे। ये हमारी सच्ची यात्रा रूहानी यात्रा है। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो राम राम कहते जाते हैं, ऐसे ही हमें हर कर्म करते हुए बाप को याद करते रहना है। सारी दुनिया राजयोग नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीखेंगे। अभी सभी धर्मों का फाउंडेशन देवी देवता धर्म सड़ गया है। निशानी सिर्फ देवी देवताओं के चित्र बचते हैं। ये देवी देवता कौन थे अब मनुष्य को नहीं पता। पता न होने के कारण अपने को हिंदू धर्म कह देते हैं। भारत पहले सिरताज था, क्योंकि देवी देवता धर्म था। और धर्म के लिए कहते हैं रिलीजन इज माइट। भारत पहले सिरताज था, क्योंकि देवी देवता धर्म था। धर्म के लिए कहते हैं रिलीजन इज माइट, अर्थात धर्म एक शक्ति है। लेकिन अब देवी देवता धर्म है नहीं, इसलिए भारत अब सिरताज भी नहीं है।
अब हमें अव्यभिचारी बनना है, एक से ही सुनना है, एक को ही याद करना है। परमात्मा हमें कलयुग रात से सतयुग दिन में जाने का रास्ता बताते हैं। गाते भी हैं नैनहीन को रास्ता दिखाओ, तो परमात्मा हमें अभी रास्ता दिखा रहे हैं। प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आएगा। इसलिए परमात्मा की महिमा में कहते हैं, तुम्हें माचा तुम्ही पिता। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा तो शिव का बच्चा है नहीं। कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, लेकिन ब्रह्मा तो शिव का बच्चा है, विष्णु का नहीं है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले का अर्थ है विष्णु ही 84 जन्मों बाद ब्रह्मा बनते हैं। आज की मुरली का वरदान, सब स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। आज की मुरली का स्लोगन, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवादारी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।